क्वालिटी कैसी है यार इस मैटरनिटी कुर्ता की। तो गाइस, आप भी अपनी वाइफ के लिए मैटरनिटी कुर्ता लेना चाहते हो या फिर आप खुद एक माँ बनने वाली हो और अपनी खुद के लिए एक मैटरनिटी कुर्ता लेना चाहती हो, तो ये वेबसाइट आपके लिए है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि मैं आगे इस वेबसाइट की सारे एस्पेक्ट आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि इसकी क्वालिटी, क्या इनका सपोर्ट काम करता है, क्या सच में ऑथेंटिक वेबसाइट है, दैट्स द मेन थिंग। क्या ये डिलीवरी टाइम पे करते हैं, क्या इनकी रिटर्न या एक्सचेंज पॉलिसी वर्क होती है। जी हाँ, ये सारे एस्पेक्ट इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। और आई गेस अगर आप सर्च करते होंगे मैटरनिटी कुर्ता तो आपके इंस्टाग्राम पे प्रोबेबली ये वेबसाइट की ऐड ज़रूर आई होगी। अगर आई थी तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। तो यहाँ से मैंने एक कुर्ता ऑर्डर किया मैटरनिटी, और वो थोड़ा बड़े साइज़ का किया था क्योंकि मुझे एक्सचेंज करना था, इनकी एक्सचेंज पॉलिसी चेक करनी थी। तो अब बताती है कि इनका सपोर्ट काम करता है या नहीं। तो इनकी वेबसाइट पे ही एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है और एक मेल दिया है। तो इनके कॉन्टैक्ट पे मैंने व्हाट्सअप किया था, कॉल नहीं किया, व्हाट्सअप किया। और हाँ, मुझे रिप्लाई आया था गाइस। एक लोकल वेबसाइट लगी मुझे, लोकल वेंडर हो गए वो, उन्होंने खुद के अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वानी फैशंस.com, और दूसरा भी है वानी फैशंस.com। दोनों में सिर्फ एक ए का फ़र्क है। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, राइट वन, एक में ए एक एक्स्ट्रा है, दूसरे में एक सिंगल है। जिसमें डबल ए है उसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरी वाली जो है वो ज्वेलरी वाली है, उसकी हम नहीं बात कर रहे। तो अलग अलग वेबसाइट्स है, मैं इस वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब आते हैं वीडियो पे। तो इनका व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई आ गया, थैंकफुली, दैट्स द नाइस थिंग। उसके बाद उनको मेल भी किया था मैंने, मुझे देखना था कि मेल पे रिप्लाई आता है या नहीं। तो मुझे मेल पे रिप्लाई नहीं आया गाइस। फॉर्चुनेटली गाइस, मुझे वहाँ भी ईमेल पे भी रिप्लाई आ गया, एंड दैट्स वेरी नाइस थिंग। वो काफ़ी एक्टिव लोग हैं, व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई किया, ईमेल पे भी रिप्लाई किया, वो काफ़ी बढ़िया बात लगी मुझे। तो सपोर्ट का काम हो गया, ये पास हो गए सपोर्ट में। तो अब बात आती है डिलीवरी, क्या इनकी डिलीवरी टाइम पे होती है। तो ये क्लेम करते हैं कि 7-8 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, और हाँ, मुझे 6 दिन में मुझे मेरे ऑर्डर मिल गई थी। और मैंने अर्बन एरिया में ऑर्डर किया था। मैं प्रेफर करता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट मेरे खुद के एड्रेस के वजह कोई दूसरे एड्रेस पे ऑर्डर करो। तो ऐसे मैंने किया, अर्बन अर्बन एरिया में किया, अलग ही सिटी में किया। मैं रहता अलग सिटी में हूँ, अलग स्टेट की सिटी में मैंने ऑर्डर किया। और हाँ, मुझे 6 दिन में मेरे ऑर्डर मिल गई थी। तो ये डिलीवरी में भी पास होता है। उसके बाद बात आती है इस क्वालिटी। तो क्वालिटी की बात करें तो 700 रुपये में ये एक कुर्ता मिलता है। तो 700 क्वालिटी की बात करेगा तो डिसेंट क्वालिटी है, उतनी भी बुरी क्वालिटी नहीं। लेकिन 700 के अगर बात करें तो मैं थोड़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ठीक ठाक क्वालिटी थी, आप ले सकते हैं एक्चुअली। डिसेंट क्वालिटी थी। और उनकी चेन वगैरह भी अच्छी तरह से काम कर रहे थे। बेसिकली चेन अच्छी तरह से काम कर रही है नहीं कर रही, क्वालिटी डिफाइन करती है। क्योंकि अगर वो अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं तो काफ़ी सारे जो बनाते हैं वो चेन पे अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, क्योंकि चेन इज़ द मेन थिंग। अगर आप वो पैटर्न मैटरनिटी कुर्ता ले रहे हैं, क्योंकि वो ख़राब हो जाती है ज़्यादा ऊपर नीचे करने से। तो वो अच्छी लगी मुझे, अच्छी तरह से उन्होंने बनाई है एक्चुअली। इसमें भी हम उसे पास कर देते हैं एक्चुअली, क्वालिटी में मैं भी उसे पास कर देता हूँ। 80% रखता हूँ, 100% पास नहीं, 80% उन्हें पास कर देते हैं। तो उसके बाद बात आती है भाई एक्सचेंज या रिटर्न। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे उनकी वेबसाइट पे रिटर्न का कोई सीन नहीं लगा। तो इसलिए मैंने एक ही कुर्ता ऑर्डर किया गाइस, क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करता। आप वीडियो को लाइक नहीं करते गाइस, अगर आप वीडियो को लाइक करने लगेंगे, सब्सक्राइब करने लगेंगे, तो मैं दो दो ऑर्डर करूँगा और दोनों चेक करूँगा। तो मैंने एक्सचेंज पॉलिसी चेक की, तो हाँ, एक्सचेंज पॉलिसी इनकी वर्क की। उन्होंने बताया कि सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स से ही एक्सचेंज पॉलिसी वर्क होती है। आई डोंट नो व्हिच प्रोडक्ट्स दे आर, बट मैंने जो प्रोडक्ट एक्सचेंज किया वो एक्सचेंज हो गया था। तो उन्होंने डिटेल बताना होगा एक्चुअली एक्सचेंज होगा या नहीं होगा, क्योंकि बाय करने के बाद आप
अगर आपको पता चल जाता है कि यार यार एक्सचेंज नहीं हो सकता तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये रिटर्न और एक्सचेंज में हम इसे पास नहीं करेंगे। मैं तो खुद पास नहीं करूँगा। वैसे मेरा प्रोडक्ट एक्सचेंज हो गया गाइस, तो उन्होंने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे बताना होगा कि कौन से प्रोडक्ट एक्सचेंज हो गए, कौन से नहीं होंगे। क्योंकि कस्टमर को पता नहीं होता ना गाइस, या फिर उन्होंने ऐसे करना है कि सारे प्रोडक्ट एक्सचेंज करने हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आपके एरिया में पिकअप अवेलेबल नहीं है, ऐसा हो सकता है काफ़ी सारे रूरल रूरल एरियाज़ में पिकअप अवेलेबल नहीं होता तो खुद को शिप करना होता है। दैट्स द ओके थिंग एक्चुअली। ऐसा काफ़ी सारी वेबसाइट पे ऐसा ही होता है। तो जैसे कि मैंने आपको इनके प्रोडक्ट, इनकी सपोर्ट, इनकी क्वालिटी, इनकी डिलीवरी और इनकी रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी के बारे में बताया। तो किस-किस में पास है, ये भी आपने देख लिया होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि उन इन पे बाय करना है या नहीं करना है। वैसे मैं बोलता हूँ कि बाय कर सकते हो। मैं 50-50 80-20 कर रहा हूँ। 20 क्यों कर रहा हूँ आपको पता है, किसमें वो फेल हो गए थे आपने वीडियो में देख लिए। तो अगर वो इम्प्रूव करते हैं, वेबसाइट पे थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो आई गेस ये 100% हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ कि आप 100% बाय कर सकते हैं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी ही नई-नई वेबसाइट्स के बारे में मैं वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।